बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है। उम्मीद है आप भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरह का शानदार देसी घी आपको घर में बनाना आ जाएगा। तो चलें देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। देसी घी से बहुत सारी डिशेस बनती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो में ये इस्तेमाल किया जाता है। आप हलवे में बनाएं, देसी घी का हलवा बनाएं, इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप इसको घर में बनाकर ज़रूर रखें। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रखें, इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाएगी और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल करें और वापस उसी तरह उसको रख दें। पर अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं इसको तो बाहर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब मर्जी दिल करे जिस मर्जी चीज़ में बनाकर डालें, दाल के साथ तड़का लगाएं इसका। और अगर आप सर्दी है तो साग में इसे डालकर खाएं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही डिलिशियस। मक्खन बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, तो चले आज मैं आपको मक्खन से देसी घी किस तरह बनता है वो बताते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई खुला बर्तन लेकर उसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको तैयार करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। इसको वक्फे वक्फे से हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, इसको उबाल नहीं आने देना वरना हमारा देसी घी सारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको उबाल आ गया था, मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और अब हम इसको इसी तरह पकाएंगे जब तक के ऑयल की तरह इसकी लुक ना आ जाए। स्लो आंच पर खुद ही पकने देंगे, इसको हिलाएंगे नहीं। और जितना टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगी इसको कितना टोटल टाइम लगता है। 20 मिनट हो गया हमें इसको पकाते हुए। तो आप साइडों पर चेक कर सकते हैं ऑयल किनारों पर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हमारा देसी घी तैयार होना शुरू हो गया। अब इसको दरमियान दरमियान में हिलाते जाएंगे ताकि जो इसके अंदर लस्सी का पानी था वो इसके पैंदे में बैठ जाता, वो जो लग ना जाए। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑयल बनना शुरू हो गया है, देसी घी तैयार होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं देसी घी तैयार हो गया है और अब थोड़ी ही देर में ये रेडी हो जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा देसी घी तैयार हो गया। अब इसको ठंडा करके बाकी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। इसकी परफेक्ट निशानी ये है कि जब ऑयल रेडी हो जाता है, देसी घी रेडी हो जाता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। अब देसी घी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देसी घी ठंडा हो गया, अब हम इसे किसी छलनी की मदद से छान लेंगे। यहाँ पर अब हम इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चेक कर सकते हैं, देखें कितना क्लियर है, कितना प्यारा कलर आया है उसका। ओरिजिनल देसी घी है ये। हमारा देसी घी बनकर एकदम तैयार है, वो भी होममेड। माशाल्लाह देसी घी बनकर तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर बनाएं, बहुत आसान तरीके से बताया आपको मैंने। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। देसी घी को बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में था तो अब ये हार्ड हो गया है। इस तरह हो जाए तो ये बिल्कुल बाजार जैसी इसकी लुक आ गई। बस इसको निकालें और जो इस चीज़ में भी आपने डालना है उसको डालकर इस्तेमाल करें।